राजस्थान में इस बार कांग्रेस पूरी प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से सरकार रिपीट हो, क्योंकि पिछली बार से जो परंपराएं यहाँ बन चुकी है 1998 के बाद में कि एक बार कांग्रेस की सरकार है, अगली बार भाजपा की सरकार है। और इसमें भी 2 बार भाजपा की सरकार आई तो पूरे बहुमत से आई, लेकिन कांग्रेस की सरकार 2 बार आई तो बहुमत से दूर रहकर आई, जोड़ तोड़ करके चलती रही। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोजाना एक ना एक योजना लॉन्च करते हैं, एक ना एक जाति को लेकर बोर्ड बनाते हैं, निगम बनाते हैं, नियुक्तियां देते हैं और उनका पूरा प्रयास है कि वे वह दाग धो दें जिसमें कि वे सरकार रिपीट नहीं कराने को लेकर जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में अब तक सरकार रिपीट नहीं हुई है। अब कांग्रेस संगठन ने भी इस ओर प्रयास शुरू किए हैं और आज कांग्रेस के नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की जो बैठक थी उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बात कही वह बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि हमें दिल्ली से निर्देश मिले हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी उसके 3 महीने बाद राजनीतिक नियुक्तियां सभी कार्यकर्ताओं को दे दी जाएगी। तो इसमें मजेदार बात यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी ये बता सकते हैं कि क्या अब तक दिल्ली ने यह बात मना कर रखी थी कि सरकार बनते ही आपको राजनीतिक नियुक्तियां नहीं देनी है। वैसे तो इस सरकार में राजनीतिक नियुक्तियां तो बहुत मिली हैं, लेकिन प्रमुख पदों पर बैठा कौन है? करीबन 18 निगम बोर्डों में तो अफसरों को रिटायर होते ही पद दे दिए गए, उन्हें चेयरमैन बना दिया गया। इस बात पर सचिन पायलट ने, आपको याद होगा कि पर्वत सर की मीटिंग में कहा था कि रात को अधिकारी जैसे ही रिटायर होकर आता है उसे राजनीतिक नियुक्ति मिल जाती है। यानी कि इस बात पर खुद सचिन पायलट आवाज उठा चुके हैं। वहीं अब कहा जा रहा है कि 3 महीने में सरकार बनते ही राजनीतिक नियुक्तियां दे दी जाएगी। वहीं कहा जा रहा है कि यूआईटी के चेयरमैन भी जल्दी बना दिए जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियां उन लोगों को दी जाती है जो किसी नेता के प्रिय हो, मुख्यमंत्री के हो, अध्यक्ष के हो, या जिस नेता की चवन्नी चल रही हो उसके नजदीकी लोग हों, उन्हें राजनीतिक नियुक्ति हर सरकार में मिलती रहती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने अपनी पसंद के अधिकारियों को 18 पदों को दे दिया है। वहीं इसके अलावा जो पद दिए गए हैं उनमें आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता नाम से जाने जाने वाले मुश्किल से 15-20 लोग हो सकते हैं पूरी नियुक्तियों में। इसके अलावा ओबलाइज किए गए हैं अपने नजदीकी लोग। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा का यह कहना कि सरकार बनते ही नियुक्तियां 3 महीने में दे दी जाएगी, सीधे सीधे कार्यकर्ताओं को एक तरह से मीठी गोली बोल सकते हैं दी गई है कि आप लोग मेहनत करिए, सरकार फिर बनेगी तो 3 महीने में आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। हकीकत यह है कि राजधानी जयपुर के हाल ये हैं कि यहाँ 2 नगर निगम बना दिए गए। सारे राजस्थान में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद सभी में अगर सेवारत सदस्य बनाने थे तो सभी जगह बना दिए गए। लेकिन राजधानी जयपुर में तीसरा साल है नगर निगम के बोर्ड को गठित हुए, दोनों नगर निगम में एक भी सेवारत सदस्य नहीं बनाया गया। ऐसे में कार्यकर्ता खुद पूछते हैं कि जब 3 महीने में आपको आने वाली सरकार में नियुक्ति देनी है तो आखिर क्या कारण हो गया कि जयपुर राजधानी होने के बावजूद यहाँ पार्षद नहीं बनाए गए सेवारत? अगर बनाए जाते तो करीबन 25 लोग कार्यकर्ताओं को मौका मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं पूरे राजस्थान में 14-15 जो यूआईटी हैं उनके चेयरमैन नहीं बने। अब कहा जा रहा है कि चेयरमैन जल्दी बनाए जाएंगे, लेकिन क्या वे चेयरमैन काम कर पाएंगे? उनकी कोई उपयोगिता रहेगी? क्योंकि अक्टूबर के पहले सप्ताह में संभावित है कि राजस्थान में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में यूआईटी अध्यक्षों का कार्यकाल 3 महीने भी पूरा नहीं रह पाएगा। उसके बाद में उन्हें हटना पड़ेगा और नई सरकार जो भी गठित होगी वह नए सिरे से इस पर कवायद करेगी। यानी कि कांग्रेस सरकार रिपीट तो करना चाहती है, लेकिन पहले जो गलतियां कर दी उसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। हमेशा कहा जाता है कि अब आगे जैसे ही सरकार आएगी 3 महीने में नियुक्तियां कर दी जाएगी। तो आपको अब तक नियुक्तियां करने से रोका किसने था? इससे भी इंटरेस्टेड बात आपको और बताता हूं कि आज की बैठक में हुई, हरीश चौधरी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही और यह बात खुद राहुल गांधी ने भी कही थी। पिछले दिनों जब कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई थी, उन्होंने कहा था कि राजस्थान की कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जानी चाहिए, अधिकारियों ब्यूरोक्रेट्स को तवज्जो ज्यादा दी गई है। वही बात आज हरीश चौधरी ने मीटिंग में दोहराई और उन्होंने कहा कि मंत्री विधायकों की, ब्यूरोक्रेट्स की सरकार नहीं होनी चाहिए, सरकार कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए। लेकिन हरीश चौधरी भी मंत्री रहे हैं, अब पंजाब के प्रभारी हैं, बड़े नेता हैं, उन्हें भी अब कार्यकर्ता याद आ रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की सरकार होनी चाहिए, नेता मंत्री विधायकों ब्यूरोक्रेट्स की सरकार नहीं होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर जैसे ही अब चुनाव नजदीक आता जा रहा है, सभी नेताओं को कार्यकर्ता नजर आने लगे हैं, उनको तवज्जो देने की बात होने लगी है। अगर
पहले से ही ये बात होती तो हो सकता है कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतना प्रयास जो करना पड़ रहा है, नेताओं को इतना प्रयास करना पड़ता है, वह नहीं करना पड़ता। सबसे नया उदाहरण तो आप देख लीजिए कि हाल ही 190 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई गई है प्रदेश कांग्रेस की। उसके दूसरे दिन राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह था। उस मौन सत्याग्रह में कुल मिलाकर कितने लोग आए, अगर पूरी गिनती की जाए तो तमाम बड़े नेता प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद थे, तीनों सह प्रभारी अमृता धवन मौजूद थी, काजी निजामुद्दीन मौजूद थे, वीरेंद्र सिंह राठौड़ मौजूद थे, सचिन पायलट मौजूद थे, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे, भंवर जितेंद्र मौजूद थे, हरीश चौधरी मौजूद थे, मंत्री विधायक बहुत सारे मौजूद थे। लेकिन कुल मिलाकर जो संख्या थी वह 300 सवा 300 के आसपास सिमट कर रह गई थी। और यह शायद अंदेशा प्रदेश कांग्रेस को पहले से था, इसीलिए शहीद स्मारक पर आधे स्थान पर ही टेंट लगाया गया था। यदि टेंट पूरा लगाया जाता और वह नहीं भरता तो दिक्कत नजर आती, लेकिन जो आधे स्थान पर टेंट लगाया गया उसमें भी पीछे का हिस्सा खाली रहा। कुल मिलाकर इतनी बड़ी जंबो कार्यकारिणी बनाने के बावजूद अगर स्थान नहीं भरा तो यह संदेश जाता है कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता अभी भी पार्टी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, सरकार के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि लगातार बार बार कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की बात तो सचिन पायलट भी करते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा भी करते हैं, योजनाओं का प्रचार कार्यकर्ताओं से कराने की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी करते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो अधिकांश कार्यकर्ता जो बेचारा काम कर रहा है कहीं भी, उसको कोई तवज्जो नहीं मिल रही। दरअसल स्थिति है किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को तवज्जो तब मिलती है जब कोई नेता अप्रोच करता है। इसके अलावा कार्यकर्ता अगर सीधी अप्रोच करता है तो उसे पहचानने से भी शायद इनकार कर देते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के नेताओं को अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा कार्यकर्ता याद आ रहे हैं। वहीं अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सचिन पायलट को लेकर जो भी बातें हो रही थी वह अब समाप्त होती नजर आ रही है। सचिन पायलट खुद भी नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। नतीजा देख लीजिए कि जैसे ही दिल्ली में बैठक हुई, सचिन पायलट के बयान आए कि मेरी बात को मान लिया गया है, मेरी बात पर सुनवाई हो रही है। और उसके बाद में मौन सत्याग्रह था कल, तो सचिन पायलट पूरे दिन वहां मौजूद रहे। आज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक थी, पूरे दिन 11 से 5 बजे तक सचिन पायलट वहां मौजूद रहे, यानी कि अब यह चैप्टर समाप्त हो गया। हालांकि अभी भी सचिन पायलट के समर्थकों को एक बात की उम्मीद बची हुई है कि आखिरकार सचिन पायलट चुनाव से पहले किस पद पर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से नई कार्यकारिणी गोविंद सिंह डोटासरा को दी गई है, ऐसे में एक बात तो स्पष्ट लग रही है कि अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बदलेगा। मुख्यमंत्री को बदलने की बात तो पहले ही समाप्त हो चुकी है। ऐसे में सचिन पायलट के लिए कहा जा रहा है कि वे प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव बनेंगे, खड़गे की टीम में शामिल होंगे। ऐसे में उन पर लोग बात कर रहे हैं कि यदि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव ही बनना था तो वे पहले भी बन सकते। आखिरकार उन्होंने इतनी बड़ी बातें क्यों की थी, और की थी तो उन्हें पूरी करते। यानी कि कुल मिलाकर सचिन पायलट खुद भले ही सहमत हैं हर चीज पर, वे पार्टी के कार्यक्रमों में मौजूद रहने लगे हैं, लेकिन क्या लोग भी उनसे सहमत होंगे? उनके महासचिव पद पर आने के बाद में, राष्ट्रीय महासचिव पद पर आने के बाद में क्या लोग उन पर वैसा ही विश्वास करेंगे जैसा पहले करते रहे? कुल मिलाकर सचिन पायलट की स्थिति बड़ी अजीब हो चुकी है। दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की बार बार बातें हो रही है। देखना यह है कि चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को कितनी तवज्जो मिल पाती है।